और जय मसीह की एक नया सवेरा में आप सबों का स्वागत है। आइए आज हम बाइबल में से निकालेंगे याकूब की पत्री उसके 5वें अध्याय और 16वें पद में। उसमें लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जी हाँ, धार्मिक जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं इस संदर्भ में आपको एक उदाहरण पेश करना चाहूँगी। एक अभिनेता जिनका नाम चक था, अपनी माँ के 100वें जन्मदिन के अवसर पर वो अपनी माँ को धन्यवाद देते हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। वो कहते हैं कि उनकी माँ के कारण ही उनकी आत्मिक उन्नति हो पाई है और आज जो भी है वो अपनी माँ की वजह से है। उनकी माँ, जिनके 2 पति थे और एक उनका सौतेला बेटा था और एक खुद अभिनेता, इन सबको उन्होंने बुरे वक्त में संभाला, अपने नाते पोतियों को भी संभाला। सुख दुख हर कठिनाई में उन्होंने प्रार्थना पे विश्वास किया, हमेशा प्रार्थना में दृढ़ बनी रही और पूरे परिवार को बहुत अच्छे से संभाला। वो कहते हैं कि उनके कारण ही आज जो कुछ भी है वो अपनी माँ के कारण है, क्योंकि जब उनका करियर डगमगा रहा था, माँ घर पे प्रार्थना करती थी उनकी सफलता के लिए, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए, ताकि उनका बेटा अच्छा कर सके जीवन में, उनके बेटे का लाइफ जीवन में अच्छा चल सके। चक की जो माँ थी वो धार्मिक स्त्री थी। वो पूरी तरह से ईश्वर पर विश्वास करती थी, भरोसा करती थी और हर एक परिस्थिति में वो ईश्वर से प्रार्थना करती रहती थी लगातार। तो हम ऐसा ना समझें कि प्रार्थना जादू की छड़ी है, तुरंत जो चाहे हम मिल जाएगा। नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता है। कई बार प्रार्थना का उत्तर हाँ में नहीं मिलता है, पर वो उत्तर ऐसा मिलता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तुरंत हमें ये बात समझ में नहीं आती, पर जैसे-जैसे हम हमारा अनुभव आगे बढ़ता जाता है, हमारा जीवन आगे बढ़ता जाता है, तब हम समझ पाते हैं ईश्वर के प्रेम को, कि हमेशा हर प्रार्थना का उत्तर वो हाँ में नहीं देते हैं और कई प्रार्थना का उत्तर बहुत देर में भी मिलता है, पर वो भी हमारी भलाई के लिए ही होता है। तो हमेशा हम ईश्वर को हर एक परिस्थिति में धन्यवाद दें कि वो हमें दृढ़ बनाए रखते हैं अपने जीवन में। प्रार्थना ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के साथ कड़ी बनाए रखने का एक अच्छा साधन है। प्रार्थना के द्वारा ही ईश्वर से हम जुड़े रहते हैं। तो प्रार्थना करना बहुत ही अनिवार्य है। हम प्रार्थना सिर्फ़ अपने लिए ना करें, बल्कि हम उनके लिए भी करें, एक माँ की तरह, जो दूसरों के लिए प्रार्थना करें, बीमारों के लिए प्रार्थना करें, जो लोग मुसीबत में हैं उनके लिए प्रार्थना करें। क्योंकि प्रार्थना के द्वारा हम ईश्वर से बहुत कुछ माँग सकते हैं और प्रार्थना के प्रभाव से ही बहुत कुछ संभव हो पाता है। कई चमत्कार होते हैं प्रार्थना के द्वारा। तो हमेशा पूर्ण विश्वास से, पूरे श्रद्धा के साथ ईश्वर पे भरोसा रखना है, उन पे संदेह बिल्कुल भी नहीं करना है। तभी हमारे प्रार्थना करने का सार्थक आंसर मिलेगा, उत्तर मिलेगा। ईश्वर को हमेशा हम धन्यवाद दें और दूसरों के लिए हमेशा प्रार्थना करते रहें। इस वचन के द्वारा मैं आज यहीं पे अंत करना चाहूँगी। इस वचन के द्वारा आप सबों को बहुत आशीष मिले। आमीन।